अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन चलो 96,790 के ऊपर और $1 लाख के ऊपर हमने बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की थी अपनी प्रीवियस ट्रेड की, जो हमें ली थी लास्ट डंप के अंदर, लास्ट क्रैश के अंदर, जहाँ पे एक हमारा थी बाइंग 91,300 के ऊपर, सेकंड बाइंग थी हमारी 93,900 के ऊपर। तो यहाँ पे एवरेज बाइंग करके हमने ऊपर 1 लाख के ऊपर जो है प्रॉफिट बुक कर लिया था। और उसका रीज़न ये था कि ऊपर यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ ऐसी इंडिकेशन मिल रही थी जिसको देख के लग रहा था कि बिटकॉइन जो है ना यहाँ पे नीचे जा सकता है। तो बहरहाल वैसा ही हो रहा है जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। और कल भी इस बारे में हमने डिस्कस किया था, कल मैंने आपको एक सपोर्ट जोन भी दिया था। बट कल बिटकॉइन नीचे आया तो ज़रूर, बट बहरहाल 96,100 से ही रिवर्स कर गया और ये एरिया जो है हमारा रीटेस्ट नहीं हुआ। अभी दोबारा मैं आपको एंट्री बताने जा रहा हूँ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर आपको पूरे सेटअप के साथ। बट यहाँ पे बताने से पहले मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि यहाँ पर जो है ना आपने इस टाइम खास तौर पर जो है ना रिस्क लाजमी मैनेज करने, ओवर रिस्क किसी भी ट्रेड में मत करना। अदरवाइज मेरे भाइयों, मार्केट में इस टाइम इतनी मैनिपुलेशन हो रही है, किसी भी टाइम जो है ना मार्केट आपको रगड़ सकती है। तो इसी रीज़न की वजह से हमें यहाँ पे चार्ट पे कुछ दिख भी रहा है और हम उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तब भी जो है ना हमने रिस्क लाजमी मैनेज करने। तो बहरहाल बिटकॉइन का चार्ट मैंने इस टाइम ओपन किया हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया हुआ है और ये बनता है हमारा 95,700 से लेकर लगभग यहाँ पे 94,758 का। तो एक एंट्री तो जो ना आप लोग यहाँ 95,000 में बना सकते हो। इस जोन के अंदर 95,324 के ऊपर जो है आप पहली एंट्री ले लो। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि ये सेटअप जो बता रहा हूँ मैं आपको स्पॉट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने फिर सेकेंड एंट्री जो लेनी है, अगर आपको चांस मिलता है बिटकॉइन के अंदर नीचे आता है बिटकॉइन, तो हमारी सेकेंड एंट्री रहेगी यहाँ पे 91,283 की सेम रेंज के ऊपर जहाँ पे प्रीवियस हम लोगों ने एंट्री ली थी। तो इस तरीके से अगर हमारी दोनों एंट्रीज फिल्ड आउट होंगी, जिसके चांसेस थोड़े सा मुझे कम लग रहे हैं, तो बहरहाल अगर फिल आउट हो जाती है तो यहाँ पे एवरेज बाइंग जो है हमारी इस रेंज में बन जाएगी। और उसके बाद फिर आपने स्टॉप लॉस लगाना है 88,000 पे लगा लें, ठीक है। सपोर्ट मैंने मार्क की हुई है, इसके नीचे आप 88,000 पे स्टॉप लॉस लगा लें। और इसके अलावा जो आप लगाओगे टारगेट हमारा फर्स्ट जो होगा वो सेम होगा, यानी कि $1 लाख का। और उसके बाद फिर हमारा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा हमारी ये हाई 1,06,000 की रेंज बनती है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा यही टारगेट रहे, हम लोग टारगेट जो है बदल भी सकते हैं वक्त के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से। तो फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस है और जो आपकी एंट्री है आप उस पर फोकस करो। तो ये बिटकॉइन का ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है, बिटकॉइन का ओवरऑल सेटअप बन रहा है, मैंने आपको बता दिया है। और इसके हिसाब से जो है ना आप बिटकॉइन को देख सकते हो। तो ये हो गया बिटकॉइन। इसके बाद अब चलते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ और पहले हम देख लेते हैं इथीरियम को। जो लोग इथीरियम के अंदर बाइंग करना चाह रहे हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इथीरियम का चार्ट वीकली के अंदर मैं ओपन करता हूँ और पहली जो आप इथीरियम के अंदर एंट्री बना सकते हो वो बना सकते हो, ये बनती है आपकी 2522 की, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने दो एंट्रीज जो है ना इसमें स्पेयर में भी रखनी है, ताकि अगर इन वर्स्ट केस कोई हमें मौका मिल जाता है, मार्केट हमें कोई चांस देती है, तो हम जो है ना वहाँ पे एंट्री बना पाए। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, काफ़ी लोग इस टाइम मार्केट में जो है ना आपकी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब तो ऑल्ट कॉइन सीजन का चांस ही नहीं है, ऑल्ट कॉइन सीजन आ ही नहीं सकता। अगर आप लोग इस टाइम मेरे कमेंट सेक्शन को देखोगे तो वहां पर भी आपको मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर जो है अब यही बात करते हुए दिखेंगे कि भाई ऑल्ट कॉइन सीजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही कहलाते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स। जब भी मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बुलिश हो जाए ना, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट करो कि अनकरीब जो है ना मार्केट ऑपोजिट जा सकती है। और वैसे जब मार्केट के सेंटिमेंट बहुत बुरे हो जाए ना, जिस तरीके से अभी हो चुके हैं, तब आप एक्सपेक्ट करो कि चाहे उसके बाद थोड़ी सी मैनिपुलेशन हो जाए, बट उसके बाद जो है ना फिर मार्केट हमें ऑपोजिट मूव दोबारा देगी। यानी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ देख रही है तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि मार्केट जो इसके ऑपोजिटली मूव करेगी। और अगर टेक्निकल जुबान में बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब यहाँ पे लॉन्ग से शॉर्ट तरफ मूव हो रहे हैं, तो उन शॉर्टर्स को मार्केट जो है ना लिक्विडेट करने की ट्राई करेगी। जो मुझे दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर बता रहा हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर है कोई नहीं है, आप खुद की रिसर्च भी करो। जो मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे सोलाना। अगर आप चाहते हो अपने किसी ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस करवाना तो आप लोग कमेंट में लिखो और मैं इंशाल्लाह कल जो है ना आपके ऑल्ट कॉइन भी डिस्कस कर लूँगा। और दोबारा हम वही सिलसिला स्टार्ट कर लेंगे जो पहले कर रहे थे, यानी कि रात में एक वीडियो बनाएं कि जहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन आप मुझे बोलें
वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है ना अपनी वीडियो में शामिल करके आपको उसके एनालिसिस दे दें। तो आप लिखो कमेंट में, जैसे मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपके ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस कर लूँगा। बहरहाल सोलाना का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। सोलाना के अंदर जो मेजर सपोर्ट है वो है 180 की रेंज, और यहाँ पे कोई भी अगर एंट्री यहाँ पे नहीं ली हुई है तो आप सोलाना को जो है 190 पे भी देख सकते हो। 190 से लेके 180 के दरमियान जहाँ बेहतर समझो आप एंट्री बना सकते हो। और इसके अलावा सेकंड और थर्ड एंट्री जो है इसकी भी आपने होल्ड करनी है। इन वर्स्ट केस हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस सपोर्ट के नीचे जो है ना करीब करीब कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है, और नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो कहीं जाके फिर 155 की रेंज में है। तो ये सपोर्ट जो है ना सोलाना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको होल्ड करना। अभी तक काफ़ी स्ट्रांगली जो है सोलाना ने यहाँ पे रिएक्ट किया है, बायर्स भी अच्छे। एनीवेज ये हो गया सोलाना। सोलाना के बाद एक और ऑल्ट को हम देखेंगे ऑन्डो। RW कैटेगरी का ये ऑल्ट कॉइन है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी वेल्स जो हैं इसको एक्यूमुलेट कर रही हैं इन दिनों के दरमियान भी। ऑन्डो के अंदर जब लास्ट डंप आया है अभी, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बाइंग जोन बताए थे। काफ़ी लोगों की एंट्री हो चुकी है, बट फिर भी कमेंट्स में मैंने देखा है काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ऑन्डो को डिस्कस कर ले, तो दोबारा इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। और ऑन्डो के अंदर जो बाइंग जोन बताए थे मैंने आपको डंप से पहले, एक था हमारा $1 के आसपास, सेकेंड था हमारा 0.87 के आसपास। पहला बाइंग जोन हमारा फिल्ड आउट हुआ। इवन सेकेंड बाइंग जोन जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऑन्डो जाएगा, वहाँ तक गया। और एनीवेज यहाँ पे अब दोबारा कोई बाइंग करना चाह रहा है तो इतना ऊपर तो मशवरा मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे अगर दोबारा आपको इन रेंजेस में मिलता है तभी जो है ना बाइंग इससे बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो अच्छी सपोर्ट्स हैं वो यही हैं। ये जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट करता है, यानी कि डंप आएगा तब भी काफ़ी रिएक्ट करता है, पंप आएगा तो भी काफ़ी रिएक्ट करता है। और आपको क्लियर नमूना जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कितनी स्पीड से नीचे गया है डंप के अंदर, और उसके बाद उतनी स्पीड से रिकवर भी हुआ है। तो ये ओवरऑल दो हमारे सपोर्ट जोन्स हैं, और आप यहाँ पे चांस ले सकते हो दोबारा लिमिट ऑर्डर लगा के, जिन लोगों ने बाइंग पहले नहीं की है। तो ये हो गया ऑन्डो। और इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन हम देख लेते हैं लिंक। लिंक का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। ये भी अच्छा एक ऑल्ट कॉइन है, और पहली एंट्री जिसमें हो सकती है वो हो सकती है 18.35 के ऊपर। सेकेंड एंट्री के लिए जो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर मार्केट ने मौका दिया तभी आपने लेना है उसको, जो कि थोड़ा सा मुश्किल ही है। बहरहाल मार्केट जो है काफ़ी सरप्राइज दे रही है, तो ज़ाहिर सरप्राइज के लिए हर वक्त रेडी रहना चाहिए, खासतौर पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो सेकंड सपोर्ट जो है इसकी वो है यहाँ पे 15.42 से लेके लगभग यहाँ पे 12.80। तो ये दो सपोर्ट जोन्स हैं। जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं लिंक के अंदर वो यहाँ पे अपने लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑल्ट को हम देखेंगे डॉट। डॉट का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। डॉट चल रहा है इस टाइम तकरीबन यहाँ पे 4.689 के ऊपर। एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है, और बहरहाल अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग लो के जोन के अंदर है। डॉट उन चंद ऑल्ट कॉइन्स में शामिल है कि जिन्होंने कम से कम अभी तक जो है ना वीकली का अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। तो बहरहाल जो लोग डॉट के अंदर एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो आप लोग इसमें 4.359 के ऊपर, और सेकंड लिमिट ऑर्डर लग सकता है आपका इसमें तकरीबन यहाँ पे 3.843 के ऊपर। थर्ड एंट्री होल्ड करना इन वर्स्ट केस आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये हो गया दोस्तों डॉट का पूरा सेटअप। इन तमाम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो जाहिर सी बात है किसी भी नेक्स्ट पम्प के अंदर ही होगी। तो ये मिड टर्म के लिए आप देख रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए आप इनको नहीं देख रहे हो, इसीलिए स्टॉप लॉस वगैरह मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट ऑल्ट कॉइन देखेंगे, फिर उसके बाद वीडियो क्लोज करूंगा। कमेंट में आप लोगों ने जो भी ऑल्ट कॉइन बताना है वो बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो शामिल कर लेंगे। आखिरी ऑल्ट कॉइन जो यहाँ मैं देखने जा रहा हूँ और वो है एटम। काफी लोगों ने इसके बारे में पूछा था, और वैसे भी काफी देर से हम लोगों ने इसको डिस्कस भी नहीं किया है अपनी वीडियोज के अंदर, तो आज की वीडियो में इसको भी देख लेते हैं। और एटम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। इस टाइम 4.636 पे चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको ओपन करेंगे, और वीकली की जो मेजर सपोर्ट है उसको इसने डंप में रिटेस्ट किया था, और बहरहाल अभी तक जो है ना स्ट्रक्चर इसने अपना होल्ड किया हुआ है। और ये भी उन चंद ऑल्ट कॉइन्स में शामिल है डॉट की तरह के जिन्होंने अभी तक अपना मेजर स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया। ये देख सकते हो आप लोग, एक बड़ा मैसिव हाई बना था इसमें, काफ़ी अच्छा पंप आया था इसके अंदर, तकरीबन $10 से ऊपर गया है, और अभी यहाँ पे 4.6 के आसपास चल रहा है। तो ये इसकी मेजर सपोर्ट है, और ये जो है ना इसको होल्ड करनी है हर हालत में। अगर ये लूज़ हुई तो ज़रा काफ़ी बुराई आ सकती है, बट क्योंकि ये अपनी मेजर सपोर्ट को फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा है तो इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पहली बाइंग जो आप करोगे वो करोगे 4.180 के ऊपर, और इसके बाद अगर मौका मिलेगा तो फिर नीचे डीसीए करना पड़ेगा इसको। ये हो गया दोस्तों एटम, और अभी के लिए बस इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।